हेलो दोस्तों, अभी हूँ मैं चंबा से 30-31 किलोमीटर दूर सुनारा कुंडी गांव में, जहाँ पर कि विष्णु भगवान का बहुत ही पुराना मंदिर है। और सुबह चले हम 6 बजे, गाड़ी यहीं तक आती है। उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं कणकोट धार, जो कि चंबा चौगान से इस तरफ के पहाड़ नजर आते हैं। उस कणकोट धार जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और आनंद ले पूरे वीडियो का। ये कुंडी गांव, यहाँ से अब हमारी यात्रा आगे की शुरू हो गई है जंगल के रास्ते से। पहले जंगल का रास्ता हमें चलना है। ऊपर धूप लगी है लेकिन नीचे तक धूप पहुंच नहीं रही है। और अभी एक गांव आएगा कोई आगे, काफी घने देवदार के पेड़ और नेचुरल साउंड बर्ड्स की जारी रखें। ये नीचे तुर विलेज, यहाँ से भी यहाँ नीचे गाड़ी लगाने के बाद इस रास्ते से ऊपर कणकोट धार के लिए जाया जा सकता है। ये थोड़ा शॉर्ट भी है लेकिन दूसरे रास्ते पर जंगल है। और ये सामने ब्रेई का इलाका, जो कि लमडल को रास्ता जाता है यहाँ से। अभी हम गदियाड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। माता का मंदिर है। ये नीचे ये अंदरों ब्रेई गांव और ये अंदरोंद गांव। और ब्रेई से गाड़ी लगाने के बाद लमडल को जाते हैं त्रिकुंड वाले रास्ते से। यहाँ से भी जाते हैं लमडल को तुर गांव से पैदल, यहाँ क्रॉस करके दूसरी तरफ को त्रिकुंड पहुँच जाते हैं। यहाँ से भी ये पीछे लमडल, जहाँ पहाड़ के ऊपर जाके बहुत बड़ी झील है। फसल का काम आजकल चलो मई महीने में ऊपरी क्षेत्रों में मक्की बीजने का सीजन है। अभी इस रास्ते से अभी जाना है हमने। 9:30 का टाइम है सुबह का और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मणिमेश, कैलाश, अभी अलग तरह के जंगल से गुजर रहे हैं। अब हम पहाड़ के लगभग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। नीचे मेला नज़र आ रहा है। अब प्लांट्स हैं उनकी भी तो सो रहे हैं कि पेड़ शुरू हो चुके हैं। और इससे इस रास्ते से अब हम जाएंगे। क्लियर है। अभी आगे और जारी रखें यात्रा साथ में। यह नीचे द्रकुंड, जहाँ पर कि लमडल जाते टाइम रुकते हैं या उस रास्ते से जाते हैं। ये सामने लमडल का पहाड़ और ये हमारी मंजिल कणकोट धार। ये द्रकुंड जंगल और नीचे गर्मियों के मौसम में निचले क्षेत्रों के लोग 4-5 महीने के लिए ऊपरी क्षेत्रों में आ जाते हैं। काफ़ी देर जंगल में चलने के बाद अब कुछ प्लेन एरिया नज़र आने लगा है।
बहुत जगह देखने को मिलता है कि एक साइड जंगल है और दूसरी साइड यहाँ नीचे एक भी पेड़ नहीं है। इन फूलों पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ इन फूलों पे मंडरा रही हैं। लोगों की उद्वार जो कि नीचे से अब गर्मी के मौसम में ऊपर आएंगे, ये आ रहे हैं रास्ते में। मेरे साथी नीचे से हम वहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, अब यहाँ तक सामने एक हमें नीचे बताया था कि किसी गुज्जर भाई की धार है और इससे आगे हम का रास्ता इनसे हम पूछ के आगे बढ़ेंगे। स्वागत कुत्ते के द्वारा हो रहा है और पहले भी मुझे गुजरों की धार पे मेरे साथ एक कुत्ता काटने पड़ गया था। तो ओके, अभी हम एकदम धार में हैं जो कि हमारे मौलवी साहब हैं, ये कुलौता साइड, और ये आजकल यहाँ शिफ्ट हुए हैं हसन बानो जी और एक साथी उनके। इन्होंने बड़ा ही अच्छा स्वागत किया, हमें खाने वगैरह के लिए भी काफ़ी जोर डाला, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे उसके बाद वापसी में देखते हैं। और अभी हम पी रहे हैं एकदम धार पर बैठकर लस्सी का आनंद ले रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है इस चीज़ का। इन्होंने बड़े प्यार से हमें लस्सी प्रोवाइड करवाई और साथ में हमें खाने का भी इनवाइट किया है। लेकिन अभी हम आगे जाकर वापसी में देखते हैं, देखते रहे, जारी रखें आगे तक का सफर हमारे साथ। मेरे पत्थरों के बीच में से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जंगल में है हम और रास्ता नहीं है, अब सिर्फ अंदाजे से ही आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर भूलने के बाद रास्ता, अब फिर से हम रास्ता मिल गया है हमें। रास्ते में ये पानी की पाइप्स बहुत जगह नजर आती हैं, यही शायद हमें हमारी मंजिल तक ले जाएं। एक और कोई धार है और सामने नजर आना शुरू हो गई हैं चंबा की कुछ फेमस जगहें। नवासी धार, ये वाला जगह जो है ये रामभोग से ऊपर का एरिया है, चमेरा के सामने का, और इसके पीछे ये पीछे नवासी धार, और वहाँ पीछे थोड़ा धुंध जैसी है, यहाँ पीछे अभी भरिया का एरिया और
अपना क्रिया और मुगड़ा का भी थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू हो गया है। तो जारी रखें आगे तक का सफ़र। अभी हमने ये पहाड़ ऊपर चढ़ना है। ये अब हरदमन धार सामने नजर आ रही है और जंगल का रास्ता अब खत्म होने वाला है और इसके बाद बिना पेड़ों वाली धारें शुरू होने वाली है। 12:30 बज रहे हैं। 8 बजे हमने शुरू किया था। अभी हम जारी रखेंगे अपनी यात्रा को आगे तक। चलते रहे, देखते रहे आगे की यात्रा को। मैदानी इलाका यहाँ पे और ये बर्फ हमसे हार्डली 10-15 मिनट की दूरी पे है। अभी हम उस एरिया में चल रहे हैं जो कि चंबा से नजर आता है और जिस एरिया को हम बचपन से देखते आए हैं। ये साथ में ही हमारे लमडल का पहाड़ ये साथ में ही है। बड़ी खूबसूरत फ्लावरिंग हुई है। 8 मई 2022 को हम इस एरिया में हैं। हर तरफ अलग अलग कलर के फूल, कहीं येलो, कहीं वाइट। ये हमारी वेज बिरयानी और नीचे वाले से हम लस्सी मांग के ले आए थे, वो भी साथ में और अचार। ठंडे बिल्कुल ठंडे हैं। मौसम में ट्रैकिंग के बाद इनका भी इतना आनंद आ रहा है। भाई साहब साथ वाले ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया होता थोड़ा, और हमारा तो लंच बड़ा जबरदस्त हो गया। लस्सी, अचार और सलाद, वेज बिरयानी और साथ में आसपास का अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में रास्ते में बहुत सारी लकड़ियाँ आसपास बिखरी पड़ी हैं। शायद सर्दियों में जो एवोलांच आते हैं उनकी वजह से ये लकड़ियाँ इस तरह इकट्ठी हो गई होंगी। पिंक, पर्पल फ्लावर्स, ब्यूटी ऑफ नेचर। दर्शन या बर्फ तक हम पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी अच्छे फ्लावर्स, पिंक, येलो, रास्ते के दोनों साइड। ये है वो पहाड़ जिन्हें बचपन से देख के हम बड़े हुए, चंबा से जो नज़र आते हैं। जब गर्मियों का मौसम होता था बचपन में, यूँ लगता था इन पहाड़ों के ऊपर जाकर ये बर्फ़ खाई जाए, और बचपन से ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते रहे। और आज मैं लग इन पहाड़ों के बीच में, हवा चल रही है काफ़ी तेज़। मेरे साथी इन झाड़ियों में है और काफ़ी पीछे से हम चले हैं। ये ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ रहा है। दूसरा रास्ता जो था वहाँ बड़ा ग्लेशियर था, वो बंद है। पत्थरों के बीच में से बिल्कुल पकड़ पकड़ के रास्ता, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, तीखी चढ़ाई पत्थरों के बीच में से, और
क्योंकि अब हम हाई एल्टीट्यूड में सांस बहुत फूल रही है और सिर भी भारी हो रहा है, पर फिर भी बढ़ते जा रहे हैं आगे तक और मंजिल के हम करीब भी हैं, पहुंच ही चुके हैं हम। ये पूरा एरिया कनकोट धारी का है। काफ़ी दूर से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी सांस फूल रही है, स्पीड काफ़ी कम हो रही है उससे चलने की। कनकोट धार का नज़ारा बचपन से इस पहाड़ को देख के बड़े हुए, आज उस पहाड़ की चोटी तक पहुँच गए। ये वो पहाड़ जो चंबा से नज़र आते हैं, ये काफ़ी दूर दूर की जगहों से भी नज़र आते हैं। इसका दूसरी तरफ धर्मशाला का पास है, धर्मशाला को लोग पास कर जाते हैं यहाँ से। ब्यूटीफुल व्यू। ये रहे मेरे साथी, इस टाइम इस पहाड़ की टॉप पर मैं हूँ और ये पीछे एरिया जो चंबा का एरिया है, यहाँ से नज़र आता है, वहाँ से ये पहाड़ नज़र आते हैं। और आज इन पहाड़ों को पहुँचने या यूँ कह लीजिए इनको छूने का अवसर मिला। ये रियली ग्रेट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का रहेगा। जब भी मैं चंबा से इन पहाड़ों को देखूंगा तो मैं कह सकूंगा कि मैं इन पहाड़ों की चोटियों तक जा सका हूँ। काफ़ी बर्फ है अभी तक इन पहाड़ों पर, हालांकि इस बार मई महीने में काफ़ी गर्मी पड़ी और काफ़ी बर्फ पिघल गई, लेकिन यहाँ क्योंकि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड के पहाड़ है तो यहाँ पर अभी तक भी बर्फ़ है। मेरे साथी नीचे हैं और वहीं से मैं उनको वापस। खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे, पूरा इंडिया इस टाइम गर्मी से तप रहा है और हम वो खुशकिस्मत हैं, वो खुशकिस्मत 3 लोग हैं जो कि आज इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ के बीचों बीच में हैं और कभी पेड़ों के बीच में, कभी पत्थरों के बीच में, कभी बिल्कुल धार के ऊपर। और काफ़ी शानदार ये यात्रा रही। तो देखते रहे जब तक हम वापस नहीं पहुंचते, क्योंकि किसी ने सही कहा है, पहाड़ पर चढ़ना तो एक बात है, लेकिन वहां से सेफली उतरना और घर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से और बहुत सारे वीडियोस आप देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करें और देखते रहें, जारी रखें ये यात्रा हमेशा मेरे साथ। थैंक यू की यात्रा को मेरे साथ पूरा किया। मेरे दोनों पड़ोसी हैं, मिस्टर सुनील, मिस्टर नीरज। बहुत आनंद आ रहा है, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे किन्हीं जगहों पर अगर पहुंच जाएं तो उतनी ही जल्दी उतर भी जाना चाहिए। यहाँ पहाड़ों पे मौसम का कोई पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, हाथ पाँव भी सुन्न हो रहे। सामने वासुकेरा वासुकी नाग मंदिर, जो वीडियो मैंने पहले डाला था, और उसके पीछे वाले सुंदरानी धार, उस तरफ दूसरी तरफ खब्बी धार और पहली तरफ कीड़ी वगैरह का एरिया। और यहाँ सामने बनागी माता का मंदिर। आज मौसम क्योंकि थोड़ा धुंध भरा है, लोगों ने जो आग लगाई है जगह जगह, उसकी वजह से काफी धुआं जैसा एरिया में है। 2, 3 बाय बाय बैक होम।
5 हो गया और अब इस तरह की चढ़ाई थोड़ी सी भी अगर बीच में आ रही है तो एकदम से ऐसे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो चुकी है। मौसम भी काफ़ी बदल चुका है। हम इस पानी से भूल गए थे जाती टाइम से, तो जंगल की तरफ चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें इस पानी से और इस लैंडस्लाइड से सीधे ऊपर आना चाहिए था। यहाँ से रास्ता था। पड़ी हुई है इस धुंध पड़ी हुई जगह से हम वापिस आए हैं। और यहाँ हम लगभग 12 साढ़े 12 यहाँ पर थे। अभी हमने वो सामने एक काटनाग मंदिर है, इसके साथ से हमने नीचे जाना है। सामने मोनाल। इस तरह की धार के रास्ते से अगर आपको कभी चलने का मौका मिले, उतरने का खासकर, तो पैदल नंगे पांव जरूर उतरे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट घास होता है और बड़ी सॉफ्ट मिट्टी होती है। तो उससे अगर शूज़ पहन के जब हम चलते हैं तो थकावट भी काफ़ी एक एक्यूप्रेशर टाइप का हो जाता है पैरों में। काफ़ी ख़राब हो चुका है। अभी हमें लगभग 1.5 घंटा कोई पैदल चलना और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। भेड़ बकरियाँ, पशु सभी, लेकिन मौसम हमें रेस्ट नहीं करने दे रहा, हमें भागना ही पड़ रहा है। 7 बज चुके हैं और रोड अभी काफ़ी दूर है। 7:30 हो रहे हैं। हम गांव में नीचे पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर हमारी गाड़ी है और ये रास्ते में लोग मातों को लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ साथ में